तो अभी फ़िलहाल एक फेमस कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसके ज़्यादातर बच्चों के जो है सुसाइड की खबरें आती हैं, आ रही हैं पिछले कुछ दिनों से ज़्यादा ही। इवन एक तो सुनने में ये भी आया था कि एक बच्चे ने इस डर से सुसाइड कर लिया कि वो जो है इन फ्यूचर में, मतलब अभी जो नीट का पेपर आज था, उस बच्चे को लगा कि वो नीट का पेपर क्लियर नहीं कर पाएगा एंड उससे नहीं होगा, तो उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, ठीक, कोचिंग इंस्टीट्यूट में। और ये जो सुसाइड की खबरें हैं बच्चों को पढ़ाई को लेकर के, या उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाना, एक मेंटली प्रेशर जो भी है, तो बच्चे जो हैं सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं बिकॉज उन्हें लगता है कि अगर वो नहीं कर पाए तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा, दैट्स वाई वो अपनी लाइफ ख़त्म कर लेता है। और भी बहुत सी सारी चीज़ें हैं जिनमें खबरें आ रही हैं कि बच्चे जो हैं किसी ना किसी रीज़न से सुसाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो कहने की बात ये है कि क्या, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़रूरी है, पर इतनी ज़रूरी नहीं, आपकी लाइफ से ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है यार। लाइफ मतलब लोगों के लिए लाइफ की कोई वैल्यू ही नहीं रही है ना, लाइफ को इम्पोर्टेंस दे ही नहीं रहे हैं। ज़रा सी भी कोई प्रॉब्लम होती है सीधा अपनी जान पर बात लेकर के आ जाते कि हम मर जाएंगे। ऐसे तो कहने वाली बात है ना। कोई भी चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती कि उसके लिए मरा जाए, या फिर अगर हम ऐसा कह रहे हैं कि हम किसी भी चीज़ के लिए मर सकते हैं तो उस चीज़ में कुछ बात होनी चाहिए, है ना, कुछ होना चाहिए ऐसा कि हम जिसके लिए कह सके कि हाँ हम तुम्हारे लिए जान भी दे सकते हैं। कुछ तो बात होनी चाहिए ना सामने वाले में, चाहे वो एग्ज़ाम और उसको क्लियर नहीं कर पाना, और जॉब नहीं लग पाना, और फेवरेट व्यक्ति नहीं मिल पाना लाइफ में, या कुछ मनपसंद चीज़ नहीं मिल पाना लाइफ में, ये कोई कारण नहीं होते मरने के। ये तो एक सीख है, हाँ ठीक है, क्या बोलते हैं दूसरों को, एक क्या बोलते हैं उसे, दूसरों को थोड़ा सा इमोशनली ब्लैकमेल करना होता है ना, वो वाली चीज़ है। अदरवाइज़ कोई चीज़ यार इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती कि उसके लिए हम अपनी लाइफ ही ख़त्म कर लें सीधा। मतलब ठीक है, अगर आपकी तैयारी पूरी नहीं है तो लाइफ आपको चांस तो देती है, दूसरा मौका, और जब तक आप जिंदा हो तब तक आपके पास मौके ही मौके हैं। जब तक लाइफ है तब तक आपके पास अपॉर्चुनिटी है, तब तक आपके पास मौके हैं, जब तक आपके पास सीखने की जिज्ञासा है आप सीख सकते हो, है ना। अगर किसी चीज़ को करने का, किसी चीज़ कहीं पहुंचने का इतना ही मन है, कहीं पर किसी पद को प्राप्त करने का, किसी एग्ज़ाम को क्लियर करने का, या एनीथिंग एल्स, किसी भी चीज़ को करने का अगर इतना ही मन है, तो अगर वो एक बार में क्लियर नहीं होगी इसी डर से, तो हम सीधा अपनी जान ही ले लेंगे कि ये नहीं हुआ। हम पता है अपनी जान क्यों लेते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, हम सीधा अपनी जान इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि एक होता है ना आइडेंटिटी, इज्जत, कि हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे, हमारे घर वालों ने हमसे इतनी एक्सपेक्टेशन रखी हुई हैं, उनको हमसे इतनी उम्मीदें हैं, सारे रिश्तेदारों को पता है, समाज को पता है कि हम इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और वो तो पहले ही बोल रहे थे कि तुमसे नहीं होगा, इतना बड़ा तुमने सोच लिया, ऐसा थोड़ी ना हो, तो तुम थोड़ी ना कर लोगे, इतने सारे लोग एग्ज़ाम देते हैं, ये करते हैं, तुम कहाँ की 30 मार खाओ कि तुम कर लोगे। ये जो मेंटली प्रेशर होता है, और कहीं कहीं हम देखते हैं कि पेरेंट्स का भी प्रेशर होता है कि नहीं हुआ, लड़का हो तो उनको तो जलील किया जाता है अलग ही तरह के, और अगर लड़की हो तो उसको तो शादी का वो किया जाता है कि नहीं हुआ तो शादी कर देंगे, वो वाली बात है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो मेंटली प्रेशर होता है ये भी इसी बात का कारण है। तो ठीक है यार, पढ़ाई ज़रूरी है, पर इतनी भी ज़रूरी नहीं है कि सीधा ज़िंदगी ही ख़त्म कर लें, सीधा पंखे पर लटक जाएं और जान दे दें। मतलब ठीक है ना, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, उसके लिए हम मर थोड़ी ना जाएंगे, नहीं कुछ नहीं, वो नहीं हो रहा तो कुछ और करेंगे। अब वो हम जानवर तो है नहीं ना कि एक ही सीध में चलते रहेंगे, क्या पता कोई दूसरी चीज़, कोई उससे अच्छी दूसरी चीज़ सीख लो, वहाँ पे चले जाओ, क्या दिक्कत है यार। मतलब सीधा अब वही है ना, हमारी एजुकेशन सिस्टम जो है उसमें भी समस्या पता यही है कि हम लोग ना, मतलब मैं देख रही हूँ, मतलब मैं जब चीज़ों को देखते हैं सुनते हैं तो उसमें जो ये खबरें आती हैं, इसका मतलब जो बच्चे हैं आजकल के, उनमें तो इस हिसाब से सहन करने की, बर्दाश्त करने की हिम्मत मतलब नहीं है, उनमें सहन शक्ति नहीं है, ठीक है, उनमें लड़ने की हिम्मत भी नहीं है, वो पहले ही लड़ने से पहले ही गिव अप कर देता है ना, उनमें लड़ने की हिम्मत नहीं है, वो मानसिक रूप से मजबूत नहीं है, और इसीलिए शायद आजकल बच्चे डिप्रेस्ड जल्दी हो जाते हैं। इसीलिए आजकल हम अगर इंडिया में देखें तो नींद की गोलियां खाते हैं, डिप्रेशन की गोलियां खाते हैं, सर दर्द उनका रहता है ना, ये सारी चीज़ें
डिप्रेशन उनको हो जाता है, बहुत छोटी एज में बच्चे डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, नींद की गोलियां भी खाते हैं, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं। मतलब इसका मतलब हम लोग मानसिक रूप से बिल्कुल भी मजबूत नहीं है। क्या फ़ायदा यार इतने महंगे महंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पैसा दे करके कि वो सिर्फ हमें एग्ज़ाम के लिए तैयार कर रहे हैं, वो हमें लाइफ के लिए तैयार नहीं कर रहे। हद है यार, पेरेंट्स भी यही काम कर रहे हैं, जो काम पेरेंट्स कर रहे हैं वही कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले कर रहे हैं, तो दोनों में फ़र्क क्या है? वो भी पढ़ाई के लिए तैयार कर रहे हैं, वो भी पढ़ाई के लिए तैयार कर रहे हैं, बीच में बच्चे की इसी की तैसी हुई पड़ी है, क्या ही करें, है ना। तो यार ये समझने वाली चीज़ है, सीरियसली ये बहुत सरदर्दी वाली बात है। अब वही है कि मानसिक रूप से मजबूत हम कैसे बन सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि लाइफ हमारे सामने कब कौन सा चैलेंज लेकर आ जाएगी, कब कौन सा नया चैप्टर हमारे सामने खोल देगी, कब हमारी लाइफ में क्या हो जाएगा, हमें नहीं पता होता, हमें सच में नहीं पता होता। अचानक से चीज़ें होती हैं, अचानक से लाइफ में ना पूरी तरह से तूफान मच जाता है, उथल पुथल हो जाती है सीरियसली। और जिस तरीके के बच्चों की आजकल की सिचुएशन है वो तो बहुत ख़तरनाक स्थिति है भाई, सीरियसली। और ये एग्ज़ाम कोई सा भी हो, चाहे कॉम्पिटिटिव या गवर्नमेंट एग्ज़ाम, बच्चों के इस कदर सर चढ़ा हुआ है कि वो सच में यही सोच लेते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो हमारी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। उससे अलग वो लोग सोचना ही नहीं चाहते। मतलब मैं ठीक है, कोशिश तो करनी चाहिए, हर एक को कोशिश करनी चाहिए, लेकिन कोशिश अगर सफल नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम सीधा अपनी लाइफ ही ख़त्म करने की कोशिश करने के जो और हमें मौके मिलते हैं हम वो कोशिशों को ही ख़त्म कर दें, उस कोशिश करने वाले को ही मार दे जान से। वो चीज़ नहीं है यार, सीरियसली इस चीज़ को समझने की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे लगता है कि सभी एक ही एंगल से सोच रहे हैं, चाहे बच्चे हों, चाहे कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हों, चाहे हमारे पेरेंट्स हो। पेरेंट्स भी ये है कि सोसाइटी में हमारी इज्जत बढ़ जाएगी अगर हमारे बच्चे का एग्ज़ाम क्लियर हो गया। कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं कि हमारे अच्छे और एडमिशन आएंगे अगर हमारे बच्चे सेलेक्ट हो गए। रिश्तेदार तो उनको तो क्या ही कहें, वो तो खैर जो भी बात है। बच्चे को यही नहीं पता कि वो सच में वो एग्ज़ाम करना भी चाहता है कि नहीं करना चाहता है ना। हाँ, उसको सपने दिखा दिए हैं, उसको बता दिया है कि अगर तुम ये कर लोगे, ये वाला एग्ज़ाम कर लोगे तो तुम्हारे पास ये होगा, तुम एक अच्छी पोस्ट पे चले जाओगे, तुम्हारे पास इतना पैसा होगा, तुम्हारे पास ये होगा, तुम्हारे पास हो गया। तो सोचने वाली बात ये है कि क्या ये सपना उस बच्चे का है, इस बच्चे ने सोचा था उसके बारे में, या उस बच्चे को बताया गया है, या उस बच्चे को इनडायरेक्ट वे में कहा गया है कि तुम यही सपना देखो, तुम्हारा यही सपना होना चाहिए, है ना। हालांकि बच्चे ये बात एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो ये बोलते कि नहीं हमारा तो उस क्लास से ये ड्रीम है कि हमें यही करना था, जबकि हमारे नहीं होता है। बहुत कम ऐसे होते हैं जिनके सच में बचपन के ड्रीम होते हैं कि हमें ये करना होता है, वरना सबको इस तरह की जो ये टारगेट्स होते हैं ना, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ते दूसरों को देखते हैं कि ये करेगा तो मैं भी करूँगा। जैसे कि कॉमर्स स्ट्रीम में होता है, कॉमर्स स्ट्रीम में जो बच्चे कॉमर्स स्ट्रीम लेते हैं, ठीक है, उनसे पूछा जाए कि आप क्या करोगे, तो कोई ये नहीं कहता कि हमें बैंक में जॉब करनी है ना, वो सीधा ये बोलता है कि हमें सीए करना है, क्योंकि सीए कॉमर्स स्ट्रीम का सबसे टफेस्ट एग्जाम है एंड सबसे हाईएस्ट रैंक का जो भी होता है वो है, ठीक है। हर बच्चा जिससे पूछा जाएगा कि आपने कॉमर्स स्ट्रीम क्यों ली, वो सीधा यही कहेगा कि हमें सीए करना है, इसके अलावा वो कुछ बोलता ही नहीं है।